नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इन क्लिप्स को देखिए। तो दोस्तों, अभी जो आपने देखा ये कोई ऐसे फालतू की AI जनरेटेड क्लिप्स नहीं है। ये हैं दूसरे देशों की असली एजुकेशन जो उनको बच्चों को दी जा रही है। 25-25 हज़ार डॉलर्स पर स्टूडेंट लक्समबर्ग में इन्वेस्ट कर रहा है अपने बच्चों पे पर स्टूडेंट, और USA अराउंड 1.2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में, और इंडिया उससे 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 1/80 भी नहीं करता है उसका इन्वेस्ट पूरा। देख रहे हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम की हालत। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इसका रीज़न क्या है और हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हम लोग का फर्स्ट रीज़न है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ही है कि जो आजकल बहुत सारे कैनाल्स वगैरह बिल्ड हो रहे हैं, कहीं अंडर पासिस बिल्ड हो रहे हैं, कहीं ब्रिजेस बिल्ड हो रहे हैं, कहीं बिल्डिंग्स बिल्ड हो रही हैं, जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, जॉब्स बहुत सारी तो नहीं आ रही हैं, थोड़ी बहुत आ रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स। तो देखो, ये सब जो है तुम ही बताओ, सरकार हर चीज़ वोट के लिए करती है, तो ये सब चीज़ें क्यों कर रही है सरकार? ऑब्वियसली वोट्स के लिए कर रही है। ठीक है, वोट्स के लिए कर रही है ये सब चीज़ें। तो एजुकेशन का इससे क्या रिलेशन है? देखो, जो मनी है वो तो उतना ही है ना, तो वो जो है चाहे वो उसमें इन्वेस्ट करे बिल्डिंग में, या तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करे, तो वो जो है उस मनी को बिल्डिंग्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्योंकि उसके जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, उसको वोट्स मिल जाएंगे, खुश रहेगी सरकार। अपना एजुकेशन में करेगी तो पता चला 20 साल बाद वो नहीं है, या फिर 20 साल बाद वो कहीं है, 20 साल बाद उनको वोट मिलेंगे फिर उस चीज़ के कि जो हाँ हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया था। 20 साल बाद वो इंसान साइंटिस्ट बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं खेलती है हमारी इंडियन सरकार। ये जो है इसको भूल जाओ भाई, हमारी सरकार कभी लॉन्ग टर्म में जीती ही नहीं है, एकदम शॉर्ट टर्म चाहिए। भले कोई सरकार हो, आज तक जितनी पार्टीज आई हैं एक दो को छोड़ के, सब जो है अपने वोट्स के लिए करती हैं, सिवाय जो है वो हमारे इंटरेस्ट को नहीं देखती, वो खाली वोट्स के लिए करती हैं काम। हमारा रीज़न नंबर 2 है, जो हम लोग की गवर्नमेंट है उसने एक एस्केप स्ट्रैटेजी प्लान करी है। ठीक है, एस्केप स्ट्रैटेजी। तो उस स्ट्रैटेजी का मोटिव ये है कि जो पेरेंट्स हैं, देखो आप लोग जैसे कि कोई भी यहाँ पे CBSE पेरेंट इसको देख रहे हैं जिसके बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को CBSE प्राइवेट स्कूल्स में डाल दिया है। तो प्राइवेट स्कूल में डालने से होता ये है कि गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है। गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि जो है पेरेंट्स लोग सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालें, ताकि उससे कम हो जाए और जो बर्डन कम हो जाए और वो शॉर्ट टर्म चीज़ों में आपस से इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो हमें इसको सपोर्ट नहीं करना है। अब जो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कैसे ना सपोर्ट करें, मतलब जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को वहीं गवर्नमेंट स्कूल में डाले रखेंगे, तो ऐसे तो फिर जो क्या कहते हैं हम लोग के बच्चों को गलत एजुकेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए भी मेरे पास तो हैं काफ़ी सारे, लेकिन हाँ अभी के लिए इतना जान लीजिए, जैसे कि आप लोग जो हैं तो जो है जैसे कि अगर अभी पढ़ रहे कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो जो है उसको निकालिएगा मत, उसको वहीं पढ़ने दीजिएगा। आगे जो चीज़ें बताऊँगा वो साथ में ऐड कर दीजिएगा उसको। ठीक है, बाकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, उतने ज़्यादा गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना हमें हक मिलेगा। अपनी 6% GDP का जो प्रॉमिस किया था सरकार ने, उसको आज तक फुलफ़िल नहीं कर पाई है सरकार हमारी, तो उसको जो है फुलफ़िल करने के लिए हमें लड़ना होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा आई विल फाइट फॉर माई एजुकेशन। ठीक है, देखिए ये मेरी मतलब पहली वीडियो है ऐसे टॉपिक पे, एडिट्स ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं होंगे, बट यार मैं इस टॉपिक को लेके काफ़ी कॉन्सर्न था, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में। यार लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, अब इसके जो क्या कहते हैं मैं बताता हूँ इसको हम लोग सुधार कैसे सकते हैं। मतलब इसको सुधारने की तो बता दिए,
हम लोग अपने चाइल्ड की एजुकेशन को कैसे प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, इसको मल्टीपल फील्ड में डेवलप क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने डिबेट सुनी होगी ये एजुकेशन वर्सेस स्कूल्स। इसमें मतलब कहते हैं कि स्कूल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत सही भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग स्कूल जाना बंद कर दें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो स्कूल तो जाओ ही जाओ, ठीक है, जो वहाँ पे पढ़ा है वो भी पढ़ो, अगर और फिर घर आके अगर कोई यहाँ पे पेरेंट देख रहा है तो उसको एनरोल करना चाहिए। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का कोई देख रहा है, ठीक है, तो वो जो है एनरोल करे अलग अलग चीज़ों में। आप अपने बच्चे को एक टैब दिलाइए, मोबाइल दिला दीजिए एक, उसमें गेम्स, कोई वो गेम खेले तो उससे कहिए कि तुम गेम खेलो ना, तुम गेम बनाओ। आज की जो दुनिया है तो उसमें खाली एजुकेशन ही एक चीज़ नहीं है, ठीक है। जो भी बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक अनएजुकेटेड, ठीक है। मतलब वैसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब जैसे कि बता रहा हूँ मैं, ये मोस्टली स्किल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और स्किल्स हम लोग कैसे लाएंगे, स्किल्स हम लोग लाएंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके। जैसे कि अभी एआई चल रहा है तो आप लोग एआई में एनरोल कर सकते हैं। किसी कंपनी, जैसे कि स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं एक एग्जांपल, जैसे कि B10X है तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें आप नई नई एआई चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। 10-12 हज़ार लगने दे दीजिए, ये सब फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग स्कूल्स में इन्वेस्ट करते हैं लाखों रुपीस, वैसे इस सब में भी उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर जो है क्या कहते हैं, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने एक दोस्त को भेज दीजिएगा, बस।